जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग भाई, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया हैं। चलिए, आज लेट हो गया, उसके लिए दिल से बहुत सॉरी यार। ठीक है, क्लास आप लोग की रीशेड्यूल थोड़ी सी करनी पड़ी, एक इमरजेंसी काम आ गया था इसके वजह से। ठीक है, बात करो। लव यू भाई, लव यू, सभी को लव यू। चलिए, बढ़िया है सभी, बहुत शानदार भाई, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से सभी लाइव आ जाओ। लक्कन, बहुत शानदार। चलिए आ जाइए। तो सभी लाइव आ चुके हैं, बहुत शानदार बहुत शानदार। नमस्ते भाई, सब बढ़िया है। तो चलिए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। जहाँ पर हम लोगों ने कल छोड़ा था उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे दिए गए सवालों को ख़त्म करेंगे मेरे भाई। टोटल कुल मिलाकर इसके अंदर 55 सवाल है, 58 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन हमारे रहते हैं। और आज और कल की क्लास में मेरे भाई ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ट्रायंगल का शीट नंबर 1। उसके बाद जब ट्रायंगल का शीट नंबर 1 ख़त्म होगा तो फिर उसके बाद हम ट्रायंगल का शीट नंबर 2 करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से करते करते आगे बढ़ेंगे हम, और ज्योमेट्री का पूरा नॉलेज जो है वो हम लोग गेन करेंगे और सीखेंगे पूरे के पूरे ज्यामिति को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने क्या है वो देखिए। कहा गया, हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग एनी 3 ऑफ द 4 लाइन सेगमेंट 2, 3, 5 एंड 6। कई बार ऐसा सवाल आता है कि आपको 4 अलग अलग लाइन सेगमेंट दे दिया जाता है, 5 अलग अलग लाइन सेगमेंट दे दिया जाता है और कहा जाता है इनमें से किसी भी 3 साइड को इस्तेमाल करके आप कितने त्रिभुज बना सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेके। जैसे यहाँ पर है, आपको 4 रेखाएं दी गई हैं, कल के दिन 5 रेखा भी दी जा सकती है, 6 रेखा भी दी जा सकती है, 7 रेखा भी दी जा सकती है, और उसके आधार पर आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए आप यहाँ पर कितने त्रिभुज बना सकते हैं। आप यहाँ पर कितने त्रिभुज मेरे भाई बना सकते हैं। अब आप ऐसे सवालों को कैसे टैकल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा वो देखिए। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। पहली भुजा हमारी कितनी है? 2। दूसरी भुजा कितनी है? 3। तीसरी भुजा कितनी है? 5। चौथी भुजा हमारी कितनी है? 6। जब भी दोस्त हम त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज के हमें 2 नियम ध्यान रखने होते हैं। पहला नियम क्या होता है? तो पहला नियम यहाँ पर ये होता है कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का जो जोड़ है ना वो हमारी तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। और दूसरा नियम मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है कि 2 भुजाओं का जो अंतर होता है वो हमेशा छोटा होना चाहिए, उनका जोड़ बड़ा होना चाहिए तीसरे से, और उनका जो घटाव है वो छोटा होना चाहिए तीसरे से। इन्हीं बातों को हम ध्यान रखिए मेरे भाई, जो है हम यहाँ पर सवाल बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ जैसे देखिए 2 है, 3 है, 5 है और 6 है। कितना है मेरे भाई? 2 है, 3 है, 5 है और हमारा 6 है। तो अब यहाँ पर कितने पहले तो पॉसिबल पेयर आप बना सकते हो, किस तरीके से मेरे भाई कैसे कर सकते हो आप यहाँ पर वो देखिए ज़रा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ 2 और 3 को फिक्स कर लेते हैं, और 2 और 3 हमारा कितना पेयर। पहले तो मैं आपको यहाँ पर पेयर लिखना सिखाऊंगा कि पेयर हम कैसे लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, ज़रा वो देखिए। तो पहले पेयर की अगर हम बात करते हैं तो 2 और 3 मान लीजिए ये 2 दोस्त आ गए। एक बार अपने पार्टी में किसको बुलाते हैं? तो एक बार अपने पार्टी में 5 को बुलाते हैं, और एक बार यहीं 2 और 3 एक बार अपने पार्टी में किसको बुलाते हैं? तो 6 को बुलाते हैं। यानी 2-3 की पेयरिंग एक बार हम 5 के साथ कर देंगे, और 2-3 की पेयरिंग एक बार हम किसके साथ कर देंगे? 6 के साथ कर देंगे। फिर उसके बाद अब 2-3 के साथ दोस्ती छोड़ के 2-5 के साथ दोस्ती करेगा। तो देखो 2 की दोस्ती 3 के साथ थी, अब 2 की दोस्ती 5 से कराते हैं। तो 2 की दोस्ती जब आप 5 के साथ कराओगे ना तो पीछे मुड़कर नहीं आओगे, हमेशा कहाँ बढ़ोगे? तो हमेशा मेरे भाई आगे की तरफ बढ़ते चलोगे। यानी 2 और 5 है तो 5 के बाद अगला नंबर कौन सा है? तो 5 के बाद मेरे भाई अगला नंबर हमारा 6 का है। जो तरीका हम बता रहे हैं वही मेरे भाई तरीका आप सीखते चलिए कि 2-3 का पेयरिंग, पहले 2-3 को उठाया तो 2-3 5 के साथ और 2-3 6 के साथ, फिर 3 को हमने छोड़ दिया, फिर हम 2 और 5 को उठाएं तो 5 का अगला नंबर देखना है 6 हो जाएगा। अब हमारा
हमारा आगे तो हम और बढ़ नहीं सकते हैं। अब हम 2 से रिश्ता नाता तोड़ देंगे, और 2 से रिश्ता नाता तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 का पेयरिंग एक बार आप देखो, पीछे नहीं आओगे, 3 का पेयरिंग 2 के साथ नहीं कराओगे, आगे हमेशा बढ़ोगे। तो 3 का पेयरिंग किसके साथ करोगे, 5 के साथ। अब 3 और 5 को आप इकट्ठा ले लो। अब 3 5 किसको पकड़ेंगे, तो 3 5 मेरे भाई 6 को पकड़ेंगे। हमेशा आगे पकड़ना है, आगे जाना है। तो 3 5 की पेयरिंग किसके साथ होगी, 6 के साथ होगी। क्या और कोई संभावना बन सकती है? फिर से रिपीट करता हूँ, देखो पहली बात, यहाँ पर हमने 2 को जोड़ा, तो 2 हमारा किसके साथ पेयर लगा सकता है, तो 2 पहले 3 के साथ लगाएगा, तो 2 और 3 को फिक्स कर दिया। 2 3 एक बार 5 के संगत करेंगे, 2 3 एक बार 6 की संगत करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने किसको पकड़ा, तो अब 3 को कैंसिल करके अब 2 को हम आगे बढ़े और 5 के साथ दोस्ती की, तो 2 5 मात्र 6 के साथ कर सकता है, पीछे नहीं आ सकता, तो 2 5 6 हो गया। अब यहाँ पर हम इसके आगे अब ये नहीं कर सकते 2 6 और कुछ और, कोई और रहता तो डेफिनेटली उसके साथ जाते, नहीं है तो यहीं पे रुक जाएंगे। अब यहाँ 2 को कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए 3 है, 5 है और 6 है, तो 3 है, 5 है और 6 है, इसके अलावा कोई और पेयर नहीं बन सकता है। अब इन पेयर में मेरे भाई देखते हैं कि कौन सा वाला ट्रायंगल बना सकता है और कौन सा वाला ट्रायंगल नहीं बना सकता है। तो यहाँ देखिए, सम ऑफ 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, 2 भुजाओं का जोड़ तीसरे से बड़ा होना चाहिए। 2 + 3 5, 5 क्या 5 से बड़ा है, तो नहीं है, यानी ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा, ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा। फिर उसके बाद 3 + 2 5, 5 क्या 6 से बड़ा है, तो नहीं, ये बड़ा नहीं है, तो ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा। अब यहाँ देखिए 2 और 5 7, 7 हमारा 6 से बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है। 5 और 6 11, 11 हमारा 2 से बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है। 2 और 6 8, 8 हमारा 5 से बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है, यानी इसमें पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। अब इसी के अंदर हम दूसरा वाला भी प्रॉपर्टी देखते हैं, इनका डिफरेंस तीसरे से छोटा होना चाहिए। 5 - 2 3, 3 क्या 6 से छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है। 6 - 5 1, 1 क्या 2 से छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है। 6 - 2 4, 4 क्या 5 से छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है, यानी ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा पेयर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद हम इस पर आते हैं। यहाँ देखिए 3 + 5 8, 8 हमारा 6 से बड़ा है, तो बोलोगे हाँ सर बड़ा है। 5 + 6 11, 11 क्या 3 से बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है। 6 और 3 9, 9 हमारा बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है मेरे भाई, किससे, 5 से। तो यानी इसमें सम वाला प्रॉपर्टी जो है वेरीफाई कर गया। अब डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी को देखो, 3 और 5 का डिफरेंस 2 का होता है। 2 हमारा क्या 6 से छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है। 5 और 6 का डिफरेंस 1 का होता है। 1 हमारा 3 से छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है। 3 और 6 का डिफरेंस 3 का होता है। 3 हमारा 5 से छोटा है, तो हाँ छोटा है, यानी ये हमारे 2 पेयर बनेंगे। तो बोला गया कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, तो 2 ट्रायंगल मेरे भाई यहाँ पर हम बना सकते हैं, ठीक है। हमेशा ऐसी बातों को ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है, नहीं तो मेरे भाई बहुत दिक्कत होगी, छोटी छोटी बातों को लेके समझना पड़ेगा। यही चीज़ें तो कंसेप्ट आपकी क्लियर करती हैं, ध्यान रखिए इस बात को लेके। चलिए आइए यहाँ पर अब एक और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ ताकि आप इस पर क्लैरिफाई कर पाएँ। आ जाइए एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से रहेगा। 2 3 5 6 था। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर पहली भुजा 3 है, फिर उसके बाद 4 हो गया, फिर 6 हो गया और फिर 7 हो गया। इन 4 भुजाओं का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर कितने त्रिभुज बना सकते हैं, आप यहाँ पर मुझे ये बताइए। तो यहाँ पर इन 4 भुजाओं का इस्तेमाल करके कितने बना सकते हैं, तो सबसे पहली बात हम पेयर लिखेंगे कि कितने पेयर हमारे बन सकते हैं। तो पहला मेरे भाई यहाँ पर 3 और 4, ये 3 और 4 को हम क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे। अब ये 3 4 एक बार किसको अपने दावत में बुलाएंगे, 6 को बुलाएंगे, और एक बार यही 3 4 किसको बुलाएंगे, तो 7 को बुलाएंगे। यानी 3 4 6 होगा और 3 4 कितना होगा, 7 होगा मेरे भाई, ठीक है। अब 3 ने पहले दोस्ती किसके साथ किया था, 4 के साथ किया था। अब 3 यहाँ पर 4 को छोड़ के 6 के साथ दोस्ती करेगा, तो 3 और 6 मेरे भाई। अब 3 और 6 किसको लपेटेंगे, तो आगे वाले को, पीछे वाले को नहीं, हमेशा आगे वाले को। यानी 3 भी ले लिया, 6 भी ले लिया, और आगे वाला कौन है हमारा, 7 है, तो यहाँ पर आप 7 लोगे। अब इसके आगे हम और आगे बढ़त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 3 और 6 हमने ले तो लिया, अब उसके आगे हम नहीं ले सकते। अब 3 और 7 लेंगे तो अगली संख्या मेरे पास नहीं है,
तो इसीलिए हम आगे नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिटेशन लग गया, अब 3 को भूल जाओ। अब 3 को भूल जाओगे तो कौन आ जाएगा, 3 को भूल जाओगे तो यही 3 संख्या बची है 4 6। अब 4 6 पीछे नहीं जा सकता है, 4 6 जब भी जाएगा तो आगे जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 4 पेयर बने हैं। अब ये 4 पेयर बने हैं तो हमें इसमें ये चेक करना होगा कि मेरे भाई यहाँ पर किसके कारण त्रिभुज बनेगा और किसके कारण त्रिभुज हमारा नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए, सम ऑफ टू साइड, इन दोनों का जोड़ तीसरे से बड़ा होना चाहिए। 3 + 4 7, 7 हमारा 6 से बड़ा है तो बिल्कुल बड़ा है। फिर इन दोनों का जोड़ हमारा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। 4 + 6 10, 10 क्या 3 से बड़ा है तो नहीं बड़ा है, यानी यहाँ ट्रायंगल नहीं बनेगा, यहाँ ट्रायंगल नहीं बनेगा। आ जाइए, यहाँ पर 3 + 4 7, 7 हमारा 7 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो यहाँ ट्रायंगल नहीं बनेगा मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। 6 + 3 हमारा 9, 9 हमारा 7 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे 6 + 7 13, 13 हमारा 3 से बड़ा है, तो नहीं मेरे भाई, नहीं बड़ा है, यानी यहाँ भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, यहाँ भी ट्रायंगल मेरे भाई नहीं बनेगा। अब आ जाइए यहाँ पे, सेम कहानी यहाँ देखिए, सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, ये क्या हो गया। दोबारा से रिपीट करते हैं, दोबारा से देखिए, एक बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दोबारा से रिपीट देखते हैं। मैं डिफरेंस वाला कंसेप्ट लगा रहा था। देखिए, सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, इन दोनों का जोड़ 7 आ रहा है और 7 हमारा 6 से बड़ा है। फिर यहाँ पर सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो 4 + 6 हमारा 10 है, 10 हमारा 3 से बड़ा है, हो सकता है। 3 + 6 हमारा 9 है, 9 हमारा 4 से बड़ा है, तो मेरे भाई हो सकता है, यानी इसमें सम फॉलो कर रहा है। अब इसमें डिफरेंस भी हम देख लेते हैं एक बार। तो डिफरेंस, पहले एक काम करते हैं, चारों ऑप्शंस में सम नियम लगा लेते हैं, फिर चारों में डिफरेंस लगा लेंगे। तो 7 6 से बड़ा है, 10 3 से बड़ा है, 9 4 से बड़ा है। ठीक है, सम वाला प्रॉपर्टी इसमें लग रहा है। यहाँ पर 7 हमारा 7 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो सम इसमें फेल हो गया। यहाँ देखिए, 9 हमारा 7 से बड़ा है, 13 हमारा 3 से बड़ा है, 3 और 7 हमारा 10 जो है वो 6 से बड़ा है, इसमें सम काम कर गया। यहाँ देखो, 6 और 4 10, 10 हमारा 7 से बड़ा है, 6 और 7 13, 13 हमारा 4 से बड़ा है, 7 और 4 11, 11 हमारा 6 से बड़ा है, तो इसमें सम हमारा लग गया। मेरे भाई 3 लोगों में सम हमारा लग चुका है। अब हमें क्या लगाना है, तो हमें डिफरेंस लगाना है। यहाँ पर मैंने क्या लगाया, तो सम लगाया है। अब हम क्या लगाएंगे, तो डिफरेंस लगाएंगे, और डिफरेंस भी बाकायदा लगाकर चेक करेंगे। डिफरेंस में क्या करेंगे, दो भुजाओं का जो डिफरेंस है वो हमेशा छोटा होना चाहिए तीसरे से। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, क्या 1 हमारा 6 से छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है। इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितने का है, 2 का है, क्या 2 हमारा 3 से छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है। 3 और 6 का डिफरेंस 3 का है, क्या 3 हमारा 4 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। यानी इसके तीनों पेयर में डिफरेंस का कंसेप्ट लग चुका है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, 3 और 4 का जो हमारा डिफरेंस है 1 का है, क्या 1 हमारा 7 से छोटा है, तो हाँ भाई छोटा है। 4 और 7 का डिफरेंस 3 का है, क्या 3 हमारा, ये तो खैर चेक ही नहीं करना, ये तो फेल हो गया, तो इसमें तो चेक ही नहीं करना है, कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं है, इनमें चेक कर लो। 3 और 6 का डिफरेंस 3 का है, 3 हमारा 7 से छोटा है। 6 और 7 का डिफरेंस 4 का है, 4 हमारा 3 से छोटा है। 3 और 7 का डिफरेंस 4 का है, 4 हमारा 6 से छोटा है, तो इसमें मेरे भाई लग जाएगा, एकदम रट सा जाएगा, आपको देख लेना। ठीक है, अब आ जाओ, इसमें डिफरेंस लगाते हैं। 4 और 6 का डिफरेंस 2 का है, 2 हमारा 7 से छोटा है। 6 और 7 का डिफरेंस 1 का है, 1 हमारा 4 से छोटा है। 4 और 7 का डिफरेंस 3 का है, 3 हमारा 6 से छोटा है। यानी यहाँ पर सम पूरा फॉलो हो रहा है, यहाँ डिफरेंस पूरा फॉलो हो रहा है, यहाँ पे पूरा फॉलो हो रहा है। यानी टोटल कितने पेयर बनेंगे, तो हम 3 पेयर बना सकते हैं। यानी इन 4 भुजाओं को इस्तेमाल करके मेरे भाई, यहाँ पर इन 4 भुजाओं को इस्तेमाल करके हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर हम 3 ट्रायंगल्स का निर्माण कर सकते हैं। अब जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर 3 भुजाओं के साथ मेरे भाई देखा है कि यहाँ पर आपको 4 भुजा दी गई हैं और 4 भुजाओं पर आप ट्रायंगल बना रहे हैं, तो अब आगे चल के आप कितनी भुजाओं के साथ देखेंगे, 5 भुजाओं के साथ भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि मेरे भाई यहाँ पर नहीं आएगा। तो हम 4 की जगह पर 5 भुजाओं वाले सवाल को लेके चलते हैं।
जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है, आप देखो यहाँ पे कहा गया है कि रेखाखंड 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 में से किन्हीं 3 को लेकर त्रिभुज बनाएं तो यहाँ कितने तरह के त्रिभुज हमारे बनाए जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, सेम कहानी। सबसे पहले तो सेगमेंट आप लिख दो कितना कितना करके है। तो आप बोलोगे सर पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है और फिर 8 है। फिर उसके बाद आप यहाँ क्या लिखोगे मेरे भाई, तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो है जितने तरह के पेयर बन सकते हैं आप यहाँ पर उतने तरह के पहले तो पेयर लिखो। ठीक है, पहले मेरे भाई जितने भी पेयर बन सकते हैं आप उतने पेयर लिखो। तो जैसे पहले 2 है तो 2 जो है किसको दोस्ती के लिए पकड़ेगा, तो पहले 4 के साथ। अब 2 और 4 की दोस्ती हो चुकी है, अब ये लोग अलग अलग पार्टनर बदलेंगे। ठीक है, पहले 2 और 4 किसको बुलाएंगे दावत पे, तो पहले 2 और 4 6 को बुलाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 और 4 किसको बुलाएंगे, तो 2 और 4 मेरे भाई 7 को बुलाएंगे। फिर 2 और 4 अगले पार्टनर 8 को बुलाएंगे। हमेशा अपने अगले वाले घर में दावत जाती है, पिछले घर में दावत नहीं जाती है, पीछे वाले का बुलावा नहीं करते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब आ जाइए, अब 2 4 के साथ दोस्ती तोड़ के 2 किसके साथ दोस्ती करेगा, 6 के साथ। तो 2 मेरे भाई 6 के साथ दोस्ती कर चुका है। अब 2 और 6 मिलकर आगे वाले 2 लोगों को बुलाएंगे। तो 2 और 6 मिलकर एक बार किसको बुलाएंगे, तो 7 को बुलाएंगे। और एक बार 2 और 6 मिलकर मेरे भाई किसको बुलाएंगे, तो 2 और 6 मिलकर एक बार 8 को बुलाएंगे। ये हो गया हमारा। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? चलिए ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं, अब यहाँ पर 2 जो है किसके साथ दोस्ती करेगा, 2 4 के साथ भी दोस्ती कर चुका है, 2 6 के साथ भी दोस्ती कर चुका है। अब 2 अगली संख्या 7 के साथ दोस्ती करेगा। तो अब 2 और 7 अपने अगले वाले को बुलाएंगे, यानी किसको बुलाएंगे, तो 2 और 7 मेरे भाई 8 को बुलाएंगे। मैं अभी सारे पेयर मेरे भाई लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सारे पेयर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अभी कितने पेयर संभव है, क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 2 की कहानी खत्म। 2 4 के साथ भी दोस्ती कर चुका, 6 के साथ भी कर चुका, 7 के साथ भी कर चुका। अब इसके पास आगे रास्ता ब्लॉक हो गया। अब 2 को गोली मारो, अब 4 के पास आओ। तो मेरे भाई 4 हो सकता है। 4 और 6 देखो, हमेशा पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है। तो 4 और 6 को कांस्टेंट रख लो। अब 4 और 6 एक बार दावत में 7 को बुलाएंगे और 4 और 6 एक बार 8 को बुलाएंगे। तो 4 6 7 हो गया और 4 6 और कितना हो गया मेरे भाई, तो 8 हो गया यहाँ पर। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? चलिए आ जाइए। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 4 6 7 को बुला चुका है, 4 6 8 को बुला चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो 4 है और 7 है। देखो 4 और 6, देखो 4 और 6 की दोस्ती कराई थी। 4 6 ने एक बार 7 को बुला लिया, 4 6 ने एक बार 8 को बुला लिया। अब यहाँ पर 4 6 के साथ नहीं करेगा दोस्ती। अब 4 बोलेगा भाई देख 6 तेरे साथ हो गया जो होना था, अब 7 के साथ दोस्ती करते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 ने 6 के साथ कर लिया, 4 6 ने 7 को बुला लिया, 4 6 ने 8 को बुला लिया। अब 4 7 के साथ पार्टनरशिप करेगा। 4 7 के साथ करेगा तो 7 अपने अगले वाले को बुला सकता है, पिछले वाले को नहीं, यानी 4 7 8 हो गया मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? अब उसके बाद यहाँ देखते हैं, चलिए अगला आते हैं। अब 4 6 के साथ भी कर चुका है, 4 7 के साथ भी कर चुका है। लास्ट वाली संख्या के साथ कोई दोस्ती नहीं करता है। आ जाओ, अब 4 को छोड़ के 6 के पास चलते हैं। 6 पीछे नहीं जा सकता है तो 6 आगे जाएगा, और 6 आगे जाएगा तो किसको किसको बुलाएगा, 6 को 7 को और 8 को मेरे भाई। किसको किसको बुलाएगा, तो 6 को 7 को और 8 को बुलाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अब यहाँ देखते हैं, अब इसमें मुझे तलाशना है कि मेरे भाई यहाँ पर कितने लोगों का पेयर संभव हो सकता है और कितने लोगों का नहीं हो सकता है, कितने ट्रायंगल बना सकते हैं। तो सम ऑफ 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। 2 + 4 6, 6 हमारा 6 से बड़ा है नहीं, यानी ये नहीं हो सकता है। पहले हम सब में सम की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं और यहाँ पर जिन जिन में सम अप्लाई हो गया उनमें डिफरेंस चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सम ऑफ 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। 2 + 4 6, 6 हमारा 7 से बड़ा है तो नहीं बड़ा है। 2 + 4 6, 6 हमारा 8 से बड़ा है, नहीं बड़ा है। 2 + 6 8। अब यहाँ देखो 2 + 6 हमारा 8, 8 हमारा 7 से बड़ा है। 6 + 7 13, 13 हमारा 2 से बड़ा है। 2 + 6 हमारा 2 + 7 हमारा 9, यानी बड़ा है, तो यह नहीं हो सकता। अभी सिर्फ हम किसको चेक कर रहे हैं, सम को चेक कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। आ जाइए, यहाँ पर देखिए 2 भुजाओं का जोड़ तीसरे से बड़ा होना चाहिए। 2 + 6 8, 8 तीसरे से बड़ा है नहीं है, तो नहीं हो सकता है।
ठीक है, सिर्फ सम देखेंगे अभी। आ जाओ, 2 + 7 हमारा 9, 9 हमारा 8 से बड़ा है तो बिल्कुल बड़ा है। 7 + 8 15, 15 हमारा 2 से बड़ा है तो बिल्कुल बड़ा है। 2 + हमारा 8 10, 10 हमारा 7 से बड़ा है तो बड़ा है। यानी यहाँ पर हमारा जो सम है वो हमारा लग सकता है। आओ यहाँ पर अब एक बार इसमें भी सम देखते हैं। ठीक है, इन दोनों का सम तीसरे से बड़ा है। 4 और 6 10, 10 हमारा 7 से बड़ा है तो हाँ भाई बड़ा है। 6 और 7 13 हमारा इससे बड़ा है तो बड़ा है। 7 + 4 11 बड़ा है, लग सकता है। ठीक है, आप ये देखिए 4 और 6 10, 8 से बड़ा है। 6 और 8 14, इससे बड़ा है। 8 और 4 12 बड़ा है तो ये लग सकता है। 11 8 से बड़ा है। 15 हमारा 4 से बड़ा है। 12 7 ये भी लग सकता है। 13 8 हो गया। 15 6 हो गया। 14 ये भी हो गया। तो मेरे भाई अभी जो सम जिसमें अप्लाई नहीं हुआ था वो हमारा कौन कौन सा था? तो ये हमारे 4 पेयर थे जिनमें सम अप्लाई नहीं हुआ था। 90% केस में क्या होता है कि जितने में सम अप्लाई हो जाता है वही हमारा आंसर होता है। लेकिन फिर भी हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम डिफरेंस वाले प्रॉपर्टी को भी क्या करें, एक बार देख लें, एक नज़र हम उसको भी देख लें। ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। आदित्य नाम का एक व्यक्ति है जो एक क्वेश्चन बार बार इसमें अंदर टाइप कर रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल PQR और ये सब मेरे भाई करके। तो देखो आदित्य, पता है क्या है वो, जब हम आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ाएंगे ना भाई, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हम आपको पढ़ाएंगे वैसे वाले सवाल जहाँ पर ऑब्ट्यूज के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, राइट एंगल के ऊपर बनेगा, एक्यूट एंगल के ऊपर बनेगा। क्योंकि आदित्य जो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं मेरे भाई यहाँ पे, वो क्वेश्चन इस मतलब जो हम शीट नंबर 1 करवाएंगे उसमें नहीं है। हालांकि बेस थोड़ा सा इसी प्रॉपर्टी के ऊपर है, ट्रायंगल के फॉर्मेशन के ऊपर ही है। लेकिन जब हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो वहाँ बाइफरकेट करके बताएंगे कि ट्रायंगल को 2 प्रकार में बांटा जाता है, एक एंगल के आधार पे, एक भुजा के आधार पे। फिर वहाँ पर हम आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर देंगे। तो इसीलिए अभी इसको रुक जाइए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो नहीं मेरे भाई, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मेरे पास क्या, दुनिया में कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। जो इसका मेरे भाई मेथड है वो यही मेथड है, आप इसमें कुछ और नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। और प्रॉपर्टी नंबर 2 हम क्या चेक करेंगे? तो डिफरेंस का मेथड। इनका डिफरेंस इससे देखो, इसमें तो चेक ही नहीं करना, इसमें भी नहीं करना, इसमें भी नहीं करना और इसमें भी नहीं करना। जिनमें ये टिक लग चुके हैं उनमें चेक कर लो। तो इन दोनों का डिफरेंस 4 होता है जो इससे छोटा है। इन दोनों का डिफरेंस 1 होता है जो 2 से छोटा है। इन दोनों का डिफरेंस 5 होता है जो छोटा है। तो मतलब ये लग गया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 5 होता है, इससे छोटा है। इनका डिफरेंस 1 होता है, छोटा है। इनका डिफरेंस 6 होता है, छोटा है। तो ये भी मेरे भाई लग गया यहाँ पे। ठीक है, इनका डिफरेंस 2 होता है जो इससे छोटा है, 1 होता है जो इससे छोटा है और इनका डिफरेंस 3 होता है, छोटा, ये भी लग जाएगा। 99% केस में ये अप्लाई हो जाता है। इनका डिफरेंस 2 है जो इससे छोटा है, इनका डिफरेंस 2 है जो इससे छोटा है, इनका डिफरेंस मेरे भाई ये भी अप्लाई हो जाएगा। इनका डिफरेंस 3 है जो 8 से छोटा है, डिफरेंस 1 है जो इससे छोटा है, डिफरेंस 4 है, ये भी लग जाएगा। 1 हो गया मेरे भाई, 1 हो गया और 2 हो गया, ये भी लग जाएगा। यानी कितने पेयर हो गए? 4 और मेरे भाई यहाँ 2, कुल मिलाकर 6 पेयर हो गए। तो ऐसा जब सवाल आता है ना, तो ये सवाल आपके प्री में नहीं आता है, ये सीधा का सीधा मेंस में टपकता है। और जब मेंस में टपकता है दोस्त यहाँ पे, तभी आपका जो है यहीं पर सेलेक्ट होता है कि एक अच्छा वाला स्टूडेंट कौन सा है यहाँ पर और एक एवरेज स्टूडेंट कौन सा है। एवरेज स्टूडेंट पहले ही सवाल को देख के या तो गलती करेगा या तुक्का लगाएगा या छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं वो यहाँ सीखता है, इसको बनाता है। अभी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वक्त लग गया, ठीक है, लेकिन नहीं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना अच्छे खासे तो काफ़ी कम समय में आप इसे लपेट पाएंगे। यहीं एक आधा सवाल होते हैं जो कंपटीशन को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, जहाँ पर अच्छा वाला क्राउड जो है वो अलग हो जाता है और नॉर्मल वाला वहीं का वहीं रह जाता है। ठीक है, समझिए इस बात को लेके यहाँ पे। आइए अब अगला सवाल ज़रा आप देखिए। अगला सवाल आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम ब्लॉक है क्या? देखो, अगर कोई बच्चा ब्लॉक होता है ना तो वीडियो नहीं देख पाता। मैं पहले भी कह रहा हूँ यहाँ पे, आप वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप ब्लॉक नहीं है। हाँ, आपका कमेंट आपको दिखेगा और हमें दिखेगा और तीसरा किसी को नहीं दिखेगा, इतना मान के चलिए। अजय, अभी ये बहुत ही प्यारा सवाल है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपके शीट में डाला था ताकि कुछ और हम आपको सिखा पाएँ। अब यहाँ पर क्या कहा गया, दिए गए डायग्राम में हमारा ट्रायंगल का नाम हो गया PQ और मेरे भाई R। S नाम का एक पॉइंट है जो हमारा किसके ऊपर है? तो PQ के ऊपर है। PR का मान हमारा कितना है? तो PR का मान 8 है। उसके बाद PS का मान हमारा कितना है? तो PS का मान हमारा 3 है जो कि यहाँ दे रखा है। QR का मान हमारा 15 है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पर भी फिगर आपको दिया जाता है वहाँ पर पहले ही सारा डिटेल बता दिया जाता है। हिंदी इंग्लिश में बराबर ही रहता है, कुछ पढ़ने का यहाँ ज़्यादा रोल है नहीं। ये 8 है और ये 15 है और ये 3 है, जो पूछा है वो देख लो।
कहा गया एस क्यू का मान यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, एक्स क्यू का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या हो सकता है। तो ऐसे सवालों में बाई मेथड भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बाई ऑप्शन भी चले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं बाई मेथड हम यहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 4 रखते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर पहला ऑप्शन जाएंगे और पहले ऑप्शन के अनुसार हम यहाँ कितना रखते हैं, तो पहले ऑप्शन के अनुसार हम यहाँ पर 4 रखते हैं। दोस्तों देखिएगा, तो अगर हम यहाँ 4 रखेंगे तो आप मुझे यहाँ पर बताओ क्या कहा गया था, सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा 8 है पहली भुजा, दूसरी भुजा हमारी 15 है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाते हैं और यहाँ 4 रखते हैं तो इस भुजा का मान 3 + 4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुदेव 7 हो जाएगा। एक बार पहले सारे ऑप्शंस आप लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद ये 8 है और ये 15 है, ये हमारा फिक्स है, ठीक है। ये 8 और 15 हमारा फिक्स है, चारों ऑप्शन के लिए 8 और 15 हमारा फिक्स है। एक बार अगर हम ऑप्शन नंबर ए उठाएंगे तो 3 + 4 हमारा तीसरी भुजा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी उठाएंगे 3 + 13, 3 + 13 हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 + 13 16 हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी उठाएंगे तो 3 + 20 हमारा कितना हो जाएगा, 3 + 20 हमारा मेरे भाई 23 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी उठाएंगे 3 + 24 हमारा कितना हो जाएगा, 3 + 24 हमारा 27 हो जाएगा। हमने नियम में क्या पढ़ा कि दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ये अभी हम बाई ऑप्शन लेके जा रहे हैं और उसके बाद हम आपको जो है यहाँ पर बाई मेथड भी बता देंगे। तो अभी हम किससे सॉल्व कर रहे हैं, तो बाई ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कहा दो का जोड़ तीसरे से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर 8 और 7 15 और 15 हमारा 15 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो यानी ये संभावना नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं इस ऑप्शन में, तो यहाँ पर बोलोगे सर 15 और 23 हमारा 38 होता है, क्या ये हमारा 8 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। लेकिन यहाँ देखो तो 8 और 15 इन दो का जोड़ हमारा तीसरे से बड़ा है, तो बोलोगे नहीं सर इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखो 8 और 15 23 हमारा 27 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो नहीं हो सकता है। अगर ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। लेकिन क्या ऑप्शन नंबर बी ही होगा, बताइए, या फिर हमारा कोई और भी आंसर हो सकता है? क्या यहाँ पर 13 रखेंगे तो ही सेटिस्फाई करेगा, या 13 के अलावा कोई और भी वैल्यू हो सकती है? तो 13 के अलावा अगर कोई और वैल्यू होगी तो हम कैसे पता करेंगे, तो वो हम अपने मेथड से पता करेंगे। हम यहाँ पर अपना मेथड लगाएंगे और मेथड के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या कोई और संभावना बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो अगर हम यहाँ बाई मेथड जाएंगे मेरे भाई, किससे जाएंगे, बाई मेथड जाएंगे, तो आप लोगों को छोटी छोटी बातें सीखनी पड़ेंगी, सबसे इस बात को समझना, ठीक है। और वो मेरे भाई क्या है, मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि इसकी वैल्यू x हो गई, इसकी वैल्यू कितनी मान ली, x मान ली मैंने। तो मैंने हमेशा क्या कहा कि ट्रायंगल का जो कोई भी साइड होता है, जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा साइड, ये पूरा का पूरा साइड मेरे भाई हमेशा क्या होगा, तो इन दो लोगों से छोटा होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये 3 + x का इनइक्वालिटी लिखो, तो एक साइड हमेशा छोटा होता है इनके सम से, यानी 15 और 8 मेरे भाई किससे, तो 15 और 8 मेरे भाई 23 से यहाँ पर। और उसके बाद ये जो तीसरी वाली साइड होगी ये हमेशा बड़ा होगा इनके किससे, तो डिफरेंस से, यानी 15 और 8 का डिफरेंस कितने का होता है, तो 15 और 8 का डिफरेंस मेरे भाई 7 से। हमेशा पता है आपको कि तीसरी जो भुजा होती है ना दोस्त हमारी, ये जो तीसरी भुजा पूरी की पूरी भुजा है ये छोटी होगी इनके सम से, तो इनके सम से छोटा है, और ये हमेशा बड़ा होगा किनके, इनके डिफरेंस है यहाँ पर इतना। अब चूंकि यहाँ पर प्लस में मेरे भाई कितना है, 3 है, आप 3 + x को x + 3 भी तो लिख सकते हो, तो आप यहाँ पर x + 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये 3 को हटाना है, ठीक है। अगर मुझे 3 को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वालिटी में हर जगह से 3 को माइनस करूँगा। तो अगर मैं 3 को माइनस करूँगा तो 7 में से 3 माइनस करूँगा 4 हो जाएगा, इसमें से 3 माइनस करूँगा तो x हो जाएगा, और इसमें से 3 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यानी x की वैल्यू क्या होगी, 4 से बड़ी और 20 से छोटी, 4 से बड़ी और 20 से छोटी।
4 से बड़ी और 20 से छोटी, ध्यान रखना इस बात को लेके। तो 4 से बड़ी यानी 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, और 20 से छोटी यानी 19 तक हो सकता है। तो 5 से लेकर 19 तक कोई भी मान यहाँ पॉसिबल है। ये हमारा जो 4 है वो इसके बीच में नहीं आता है, तो इसीलिए वो आंसर नहीं होगा। ये जो 20 है वो 5 से 19 के बीच में नहीं आता, इसीलिए आंसर नहीं होगा। ये जो हमारा 24 है ये इसके बीच में नहीं आता, इसीलिए आंसर नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि वो 5 से 19 के बीच में आता है। तो कई लोगों को क्या लगता है कि मात्र एक ही मान यहाँ सेटिस्फाई कर सकता है और वो है 13, बल्कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर x के जगह पर आप यहाँ पर 5 से लेकर 19 तक कोई भी वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? एक बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ पर 3 को हटाना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल। अगर आप x की वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं तो आप हमेशा कोशिश करिएगा कि x आपका अकेले में रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर x आपका क्या रहे, एकदम अकेले रहे, सिंगल रहे, उसके साथ किसी की पेयरिंग मत कराओ। जैसे जीवन में मेरे भाई आपको आगे बढ़ना होता है तो क्या करते हो? सारे रिश्ते मोह माया के बंधन के साथ चलते हो या एकदम अलग होके चलते हो? ठीक है, सिंपल सी बात है, अलग होके चलते हो यहाँ पे, ताकि फुल एनर्जी के साथ काम कर पाओ। जितने ज़्यादा इमोशंस कैरी करके चलोगे लाइफ में उतना ज़्यादा नुकसान है। जितने इमोशंस होंगे एक्सपेक्टेशन भी उतने ज़्यादा होंगे, और एक्सपेक्टेशन जितने होंगे तो लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होगा, और डिस्ट्रैक्शन होगा तो इंसान ख़त्म होगा। वही वाली बात है। तो अगर यहाँ एक्स की वैल्यू का पता करना है, एक्स का रेंज पता करना है, तो उसके साथ हम क्यों किसी को रखें? अगर कोई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता सब में डिवाइड करते हैं, कोई इसके साथ माइनस हो रहा होता सब में प्लस करते हैं। हमेशा उल्टा काम करते हैं। कोई इसके साथ प्लस में है तो हर किसी में कितना करेंगे, माइनस करेंगे, कि बस यहाँ जो इसके साथ लगा है ना उसको हटा के उसको फ्री छोड़ दिया जाए। ठीक है, चलिए। अभी नाम का एक व्यक्ति ये कह रहा है सर मेरा फलाना आईडी ब्लॉक है, फलाना है, ये है। तो मेरे भाई जो भी तुम्हारा है इंक्वायरी नंबर पर बात करना, वो सॉल्यूशन कर पाएंगे। भाई मुझे उतना समझ में नहीं आता है, आप ब्लॉक हो तो कैसे किया जाए, क्या किया जाए, टेक्निकल टीम का काम है, और उसके लिए इंक्वायरी टीम आपको हेल्प कर पाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ सिस्टम लेके बैठा हूँ, अच्छा बच्चे अपना आईडी बताओ, मैं तुम्हें अनब्लॉक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इसके लिए टेक्निकल टीम से बात करना मेरे बस की बात नहीं है भाई ये। ठीक है, पढ़ाना आता है अपने को, बस वो जानते हैं। बाकी आपकी समस्या है तो उसके लिए पूरी एक टीम बिठा रखी है, समझिए इस बात को यहाँ पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देखते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है। आज मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ ना, सारे अच्छे लेवल के सवाल हैं जिसमें कंसेप्ट का पूरा इस्तेमाल होना है। और जो बच्चा बढ़िया तरीके से सुन रहा है, मेरी बातों को सीख रहा है, यकीन मानिए पूरा का पूरा ट्रायंगल का सारा नॉलेज वहीं ले रहा है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 876 सेंटीमीटर है और 678 सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है, तो विभिन्न भुजाओं के संभावित संख्या ज्ञात करें। इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं तो इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 876 एंड 678 एंड द थर्ड साइड इज एन इंटीजर, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल पॉसिबल। कितने पॉसिबल हो सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको यहाँ पर यह पता करना है कि कितने ट्रायंगल, क्या बोला गया, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल पॉसिबल, कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल होता है कि तीसरे वाले भुजा का कितना मान पॉसिबल है, और एक यहाँ पर ये होता है कि कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो मेरे भाई बात वही है, जितना यहाँ पर तीसरी वाली भुजा, देखो जब तक यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि वो ट्रायंगल इक्विलेटरल रहे, जब तक यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि वो ट्रायंगल स्केलन या आइसोस्केलेस रहे, जब तक भुजाओं के बारे में मेरे भाई यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं है, तब तक बड़े आराम से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हमेशा। ठीक है, हमेशा इस बात को ये कह सकते हैं। जैसे मानो मैंने आपसे क्या कहा, एक मेरे भाई छोटा सा सवाल है, आप समझो इस बात को लेके। मैं आपको अपना सवाल देता हूँ। मैंने आपको कहा कि यार मेरे पास एक ट्रायंगल है और यहाँ पर इसकी भुजा हमारी 2 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा हमारी 7 सेंटीमीटर है, तीसरे वाले का नहीं पता। आप मुझे बताओ, सबसे पहले 2 सवाल है मेरे यहाँ पर। एक तो मेरा सवाल ये है कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। जो बच्चा समझदार है समझ जाएगा मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पर x के कितने मान पॉसिबल हैं। और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर होगा नंबर ऑफ ट्रायंगल, कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे बनेंगे, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन सकते हैं। ये 2 तरह के सवाल मैंने एक ही में पूछ दिया। ठीक है, कि यहाँ पर कितने बन सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप निकले पहले सवाल की खोज में, और पहला सवाल क्या कहता है, x के कितने मान पॉसिबल है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर मान लीजिए बी है।
अब कोई बच्चा जब पहले सवाल के खोज में निकलेगा तो वो क्वेश्चन नंबर ए में क्या बोलेगा कि सर ने कहा है कि x के कितने मान पॉसिबल हैं। इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो हम रेंज के माध्यम से जा सकते हैं और एक छोटी वाली भुजा का दोगुना करके उसमें से एक घटा दें, ये हो सकता है यहाँ पे। तो उसी तरीके से अगर हम रेंज के माध्यम से जाएंगे तो क्या बोलेंगे, x छोटा होगा इनके सम से, यानी 7 + 2 9 से छोटा होगा, और x बड़ा होगा किससे, इनके डिफरेंस से, यानी 7 और 2 7 में से 2 गया तो 5 से मेरे भाई बड़ा होगा। ठीक है, यानी x के जगह पर क्या क्या मान आ सकता है, तो x के जगह पर 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। तो या तो इस तरीके से करके बता दे मेरे भाई, या फिर और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो और हमारा यहाँ पर निकालने के लिए दूसरा तरीका यह है कि हम रेंज को फॉलो ना करके सीधा सीधा ऐसे करें कि हमेशा छोटी वाली भुजा का दोगुना करके घटा दो, तो भी मेरे भाई कितना आएगा, तो 3 आएगा, तो भी कितना आएगा, तो 3 आएगा। यहाँ पर भी देखोगे तो 3 अलग अलग मान ले सकते हो, और यहाँ भी देखोगे तो बोला गया आप 3 अलग अलग मान ले सकते हो। रेंज के साथ जाने में फ़ायदा ये होता है कि आप उन 3 मानों को बता सकते हैं कि पहला मान ये है, दूसरा मान ये है, तीसरा मान ये है, लेकिन इस फॉर्मूले के साथ आप ये नहीं बता सकते कि वो 3 मान कौन से होंगे, लेकिन इतना बता दोगे कि उसके 3 वैल्यू पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। अब दूसरा सवाल, नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो मेरे भाई नंबर ऑफ ट्रायंगल, चलो एक काम करते हैं, आप देखो यहाँ पे मान लीजिए कि ये 2 है। नंबर ऑफ ट्रायंगल का मतलब भी यहाँ पर क्या हो गया कि जितने तुम्हारे पेयर बने यानी उतने ही ट्रायंगल बन सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, जब तक ये मेंशन्ड ना हो कि आपका ट्रायंगल आइसोस्केलेस बने, इक्विलेटरल बने, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल भी मेरे भाई उतना ही बनता है जितना इसका नंबर ऑफ पॉसिबल साइड होता है। तो यानी यहाँ पर दूसरे वाले का भी आंसर कितना होगा, तो दूसरे वाले का भी जो आंसर होगा वो मेरे भाई उतना ही होगा, जितने इसके साइड संभव हैं उतने ही ट्रायंगल संभव हो पाएंगे, जितने इसके साइड संभव हैं मेरे भाई यहाँ पर उतने ही क्या हो पाएंगे, तो उतने ही इसके जो है वो ट्रायंगल हो पाएंगे यहाँ पे। आइए, तो सेम तरीके से यहाँ पर कहा गया कि यदि 2 भुजाएं हमारी फलाना और फलाना है तो तीसरी भुजा हमारी क्या होगी, या ऐसे कह लीजिए कि कितने हमारे यहाँ पर जो है वो ट्रायंगल बनेंगे। तो तीसरी भुजा के कितने मान पॉसिबल हैं, या तो वो पूछ ले, या फिर कितने तरह के ट्रायंगल बना सकते हैं वो पूछ ले। तो ऐसे सवालों में हमेशा जो आपका आंसर होगा वो याद रखना, वो बराबर होगा सबसे छोटी भुजा। इन दोनों में छोटी भुजा कौन है, तो 678 है। तो 678 का क्या करोगे, 2 गुना -1 यहाँ पे, यानी क्या के स्थान पे कितना आएगा, 5 आएगा। 8 दूनी 16, 6 -1 कितना होगा, 5। एक ही ऑप्शन है और वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। आप तो यूनिट डिजिट के भी आधार पे आंसर दे सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्व करना, नहीं करते मेरे भाई पूरा का पूरा सॉल्व। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर इस संख्या का 2 गुना -1 यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर, 1356 -1 यानी 1355 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमेशा बोलेगा कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, तो यानी यहाँ पर इसी तरीके से वैल्यू हमें बतानी है। कोई दिक्कत की बात दोस्त यहाँ पे, चलिए आ जाइए। शिवम यादव का कमेंट रुकिए एक बार, क्या कह रहे हैं सर, नोट्स हम क्लास टाइम पर ही बनाते हैं, क्या ऐसा करना सही है? शिवम भाई ऐसा नहीं है, आप क्लास के टाइम पर अगर बना सकते हो पैरेलली और आपको समझ में भी आ रहा है तब तो मेरे भाई आप बना लो, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि या तो मैं सुन सकता हूँ इनकी बातों को या मैं लिख सकता हूँ, वैसे केस में मेरी बातों को सुना करो और उसके बाद जब तुम्हारी वीडियो प्रोसेस होके आ जाए तो उसके बाद दोबारा से नोट्स बना लेना। समझो मेरी बात को, मुझे लग रहा है कि साथ के साथ अगर आप बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो दोनों में शायद कोई काम ना अच्छे से कर पाएंगे, ना आप पढ़ ही पाएंगे ना आप नोट्स ही बना पाएंगे। इसलिए जब हम पढ़ाते हैं तो मेरी बातों को सुना करिए और रफ कॉपी में लेके क्वेश्चंस को सॉल्व किया करिए जब हम बोलते हैं इसको सॉल्व करो। और उसके बाद जब वीडियो प्रोसेस होके आ जाएगी दोस्त, तब उसके बाद क्या करोगे, तो तब उसके बाद ट्राई करना खुद से। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल द ट्रायंगल फॉर्म्ड फ्रॉम द साइड 14, 25 एंड x वेयर x इज एन इंटीजर। कहा गया यहाँ पर कि जैसे मानो तुम्हारे पास एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की पहली भुजा 14 है, दूसरी भुजा 25 है और तीसरी भुजा x है। तो ऐसे जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उन सभी का पेरीमीटर का सम बता दीजिए, उन सभी के परिमाप का योग बता दीजिए कि परिमाप कितना होगा। अब ऐसी स्थिति में मेरे भाई सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि वो तीसरी वाली भुजा के जगह पर क्या क्या आ सकता है।
समझ रहे हो ना मेरी बात को लेके। तीसरी वाली भुजा के जगह पर मेरे भाई क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम मान लीजिए कि हमने ट्रायंगल बनाया और हमने यहाँ पर ट्रायंगल देखा, तो हमने यहाँ पर कहा कि एक भुजा हमारी 14 है, दूसरी भुजा हमारी 25 है और तीसरी भुजा हमारी x है। तो यानी यहाँ पर ये x के जगह पर क्या क्या आएगा, तो बोलोगे सर x जो होगा ना इनके सम से छोटा होगा, 25 और 14 यानी 39 से छोटा होगा, और x जो होगा वो बड़ा होगा इनके डिफरेंस से। इनके डिफरेंस यानी मेरे भाई किससे, तो यहाँ पर 11 से। 11 से ये संख्या बड़ी है लेकिन 39 से मेरे भाई छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, x की शुरुआत कहाँ से होगी, तो यानी x हमारा 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, ऐसे कर करके 38 हो सकता है। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि सर x के जगह पर कितने हम वैल्यू रख सकते हैं, तो x के जगह पर अगर हमें नंबर ऑफ़ वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो छोटे वाले का दोगुना माइनस 1, यानी छोटे वाले का दोगुना 14 का दोगुना 28 माइनस 1। तो यहाँ पर देखो पूरे के पूरे 37, छोटे वाले का दोगुना माइनस 1, यहाँ पर कितना, यानी 27 वैल्यूज़ आप पॉसिबल हैं कि आप यहाँ 27 वैल्यूज़ ले सकते हैं। और वो 27 वैल्यूज़ मेरे भाई कौन कौन से हैं, तो वो 12 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, तो 38 तक जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सब का पेरीमीटर निकालना है। बहुत ही तगड़ा सवाल है यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर देखिए सबसे पहला जो ट्रायंगल बनेगा 14, फिर 25 हो जाएगा। समझिएगा सर 14 और 25 तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद यहाँ कितना आएगा, तो x के जगह पर पहला मान जो हम ले सकते हैं, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ दोस्तों, मैंने क्या किया, ये पहली भुजा है और ये दूसरी भुजा है, तो तीसरी भुजा का मान क्या हो सकता है, तो तीसरी भुजा हमेशा इनके जोड़ से छोटी होगी और तीसरी भुजा हमेशा इनके डिफरेंस से बड़ा होगा। यानी x का मान 11 से लेकर 39 तक हो सकता है। 11 से बड़ा होगा, 39 से छोटा, यानी 12 से लेकर 38 तक। तो एक बार क्या होगा, 14 25 12, 14 25 13, 14 25 14 ऐसे करके 14 25 12, फिर उसके बाद यहाँ पर 14 25 13। इसी तरीके से मेरे भाई ये कहानी हमारा पूरा का पूरा चलता रहेगा और जो लास्ट वाली वैल्यू आएगी 14 25 38 हो जाएगा। 14 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया है कि सभी पेरीमीटर का सम बताओ कि यहाँ पर जो है सभी का परिमाप का सम कितना होगा। तो अगर हम परिमाप की बात करते हैं, पेरीमीटर की बात करते हैं, तो एक ट्रायंगल के पेरीमीटर का मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ना, ट्रायंगल के पेरीमीटर का मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ना, ट्रायंगल के पेरीमीटर का मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ना। तो अगर मैं यहाँ पर सभी सवालों को मेरे भाई जो है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, तो हम उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये मेरे कितने पेयर बने हैं, कितने पेयर बने हैं, तो वो मैंने वहीं से निकाल लिया था, 27 वैल्यू बने हैं। ठीक है, बहुतों को पता है क्या लगता है कि अगर मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ 2 से लेकर 5 तक जाना है, तो बहुत लोग सोचते हैं अच्छा 3 ही पेयर बनेंगे। जैसे मानो मैंने कहा 2 से लेकर 5 तक जाना है, 3 पेयर बनेंगे, ऐसा नहीं है। 2 से 5 तक जाने का मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, 4 पेयर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कितने वैल्यू हैं, तो टोटल 27 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, टोटल कितने वैल्यूज़ हैं, 27 वैल्यूज़ है मेरे भाई। कैसे पता किया, छोटे वाले का डबल माइनस 27 वैल्यू है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कितनी बार होगा मेरे भाई, तो 27 यहाँ पर बनेगा कि यहाँ पर कितने पेयर हैं, तो 27 यहाँ पर वैल्यूज़ पॉसिबल है। यानी अगर हम बात करते हैं तो मुझे सबको जोड़ना है, तो 14 कितनी बार आया होगा मेरे भाई, तो 14 हमारा कुल मिलाकर 27 बार आया होगा। 25 कितनी बार आया होगा, तो 25 मेरे भाई कुल मिलाकर जो है वो कितनी बार आया होगा, तो 25 कुल मिलाकर 27 बार आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। 14 हमारा कितनी बार आया होगा, तो 14 27 बार आया होगा। 25 कितनी बार आया होगा, 25 हमारा 27 बार आया होगा। उसके बाद हमें किसको जोड़ना है, 12 + 13 + 14 ऐसे करके। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर किसको जोड़ना है, तो उसके बाद जोड़ना है 12 + 13 + डॉट 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 कहाँ तक, तो ये मेरे भाई 38 तक यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबका सम निकालना है। कहीं ना कहीं ये मेरे भाई एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये हमारा क्या है कि एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। आप ऐसे कह लो 27 का 14 गुना और 27 का 25 गुना, यानी सीधा सीधा 27 का कितना गुना करना है, तो यानी 25 + 14 यानी 39 गुना करना है। ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमने कॉमन ले लिया, 27 यहाँ से भी 27 यहाँ से भी, तो 25 + 14 कितना हो गया, 39 हो गया। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर इन संख्याओं का सम निकालना है। कभी भी अगर आप मान लीजिए कोई भी सीरीज़ का सम निकालते हैं, ठीक है,
कभी भी आप कोई भी सीरीज़ का सम निकालते हैं तो उसका सम आप कैसे निकालते हैं ये बताओ। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो दुनिया में किसी भी सीरीज़ का अगर सम निकालना है तो हमेशा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, उससे क्या हो जाता है उसका औसत। या फिर ऐसे कह लीजिए कि सर एपी में सीरीज़ का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये सर हमारा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n का मतलब यहाँ पर ये कितने टर्म हैं, तो ये कितने टर्म हैं, कितने टर्म है 27 टर्म है, तो यहाँ पर n/2 27/2 इंटू कितना हो जाएगा 27/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। पहला टर्म 12 है, आखिरी टर्म 38 है, 12 जमा 38 कितना हो जाएगा, तो 12 जमा 38 50 हो जाएगा। 2 से कितनी बार काटेंगे, तो 2 से मेरे भाई 25 बार काटेंगे। अब सही मायने में देखो 27 को 39 बार, 27 को 25 बार, तो फिर से यहाँ पर इनको जोड़ दो। ठीक है, 39 और 25 को मेरे भाई जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9 5 14 3 2 5 1 6 मेरे भाई। 27 को 64 बार। अब मुझे 27 को 64 बार गुना करना है। अब 27 को गुना करना है 64 बार, तो क्या करेंगे 27 का 4 गुना कितना होता है 108, 108 का 8 रखो मन में 10 हो जाएगा तुम्हारे। 27 का 6 गुना कितना 162, ठीक है, 6 दूनी 12 162 और 10 हमारा 172, तो यहाँ पर 1728 करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। तो ये एक बहुत ही तगड़े लेवल का सवाल था, बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल था कि अगर दे दो मेरे भाई किसी को यहाँ पर तो जल्दी बने नहीं, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना था यहाँ पर क्या कहा था कि यदि मैंने तुम्हें 2 मान दे दिए तो सभी जितने भी संभावनाएं बनेंगे ना सबके परिमाप का जोड़ कितना होगा। अब एक बार मैं रिपीट करता हूँ, मेरी बातों को पहले ध्यान से सुनिएगा। ये पहली भुजा है और ये दूसरी भुजा है, तो ये हमारी कौन सी भुजा हो जाएगी, तीसरी भुजा हो जाएगी। ये तीसरी भुजा का रेंज हमारा कहाँ से कहाँ तक शुरू होगा, तो तीसरी भुजा इनके सम से छोटा होता है, x हमारा 39 से छोटा होगा। ठीक है, और ये x हमारा इनके डिफरेंस से बड़ा होगा, 11 से बड़ा होगा, यानी x की वैल्यू 11 से बड़ी होगी और 39 से छोटी होगी। यानी ये 12 से लेकर 11 से बड़ा 12 और 39 से छोटा 38, यानी ये 12 से लेकर कहाँ तक जा सकता है, तो 12 से लेकर 38 तक जा सकता है। यानी कितने मान हो सकते हैं, तो 12 से लेकर 38 निकालने के 2 तरीके, या तो 38 माइनस 12 26 और उसमें एक जोड़ दो तो 27 आ जाएगा, या फिर यहीं से देख लो कि सबसे छोटे वाले का डबल माइनस 1 तो तुम्हारा 27 आ जाएगा। यानी 27 वैल्यूज़ बनेंगे, 27 पेयर्स बनेंगे। पहला 14 25 12, 14 25 12, 14 25 13, 14 25 14, 14 25 करते करते 38, कितने बार आएगा 27 बार। सबको जोड़ना है तो 14 को कितनी बार करोगे 27 बार, तो 14 को 27 बार, 25 को कितनी बार, तो 27 बार, और 12 से लेकर 38 तक जोड़ना है तो 12 से लेकर 38 तक। 27 को इतनी बार, 27 को इतनी बार, तो 27 को 25 प्लस 14 यानी 27 को 39 बार। ठीक है, ये तुम्हारा एक एपी है। एपी का मतलब जहाँ पर संख्या बराबर तरीके से बढ़ता चला जाए। अगर इसमें एक जोड़ा है तो अगली में भी एक ही जोड़ा, अगली में भी एक ही जोड़ा है। उसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जो 8वीं या 9वीं में हमें पढ़ना था। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, ये कितने लोग हैं मेरे भाई, तो कुल मिलाकर 27 लोग हैं, तो n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी 50, 2 से काटा 25 बार में, 27 25 बार में, 27 इतनी बार में, तो 27 कितनी बार में 39 और 25 64 बार में, 27 इंटू 64 1728 करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो है बढ़िया सवाल हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं जो मेरे भाई टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हमारे यहाँ बनते हैं। ठीक है, चलिए ये अभी का नंबर नोट करके टीम को भेज दीजिए। ठीक है, हाँ, और निकेश चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। देखो बच्चों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर थोड़ा बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस रखो, टॉप लेवल के क्वेश्चंस रखो, थोड़ा हाई लेवल के रखो। हमने भी कहा ठीक है भाई लो करो तुम, अगर तुम्हारी इच्छा है, जिसे टफ का करना होगा करेगा, जिसे नहीं करना होगा अपना स्किप कर लेगा, और बाकी जिन्हें आसान आसान करना होगा। क्योंकि देखिए जो शीट में सामंजस्य होना चाहिए ना, सिर्फ टफ नहीं होना चाहिए, सिर्फ आसान भी नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर वे होना चाहिए। आप देखिए कुछ सवाल आप आसान भी कर रहे हैं, कुछ थोड़ा मॉडरेट भी कर रहे हैं, कुछ थोड़ा हाई लेवल भी कर रहे हैं, और सबका करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, वाली बात होती है। मैं बड़े आराम से बड़े तसल्ली से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ऐसी ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। थोड़ा सा मुश्किल सवालों का फ़ायदा यहाँ पर ये होता है कि हमारा दिमाग खुलता है। अब जिसमें इसमें अगर आप देखेंगे तो आपने सिर्फ एक चीज़ नहीं सीखा, आपने काफ़ी कुछ सीखा।
पहले आपने ये सीखा कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। दूसरा, आपने संख्याओं को जोड़ना सीखा कि मेरे जोड़ने का तरीका क्या था। 14 को 27 बार, 25 को 27 बार। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको अलग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अलग करते हैं। मैंने सब कॉमन लेके जोड़ दिया। मैंने यहाँ पर 14 और 25 जोड़ दिया सीधा। उसी तरीके से इसका एपी का पूरा लुक सम निकालते हैं, हमने फॉर्मूला लगा दिया। फिर यहाँ भी देखो, मैंने इसको और इसको अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं किया, एक साथ लाकर फिर मल्टीप्लाई किया। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप क्लास में सीखते हैं, समझते हैं और इसको अप्लाई करते हैं, ये फ़ायदे होते हैं आपके। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर कौन सा सवाल देखते हैं, 45। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया है किसी विषमबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई हमारी 10 और 33 है, तीसरी भुजा की अलग अलग कितने पूर्णांक मान संभव है, ये समझना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, टू साइड ऑफ ए स्केलन ट्रायंगल, ये स्केलन ट्रायंगल क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। आर 10 and 33, हाउ मेनी डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ थर्ड साइड कैन बी पॉसिबल। देखिए, असल में क्या होता है, त्रिभुज दो प्रकार से बांटे जाते हैं, जो कि हम आपको नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा ना पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे आपको। एक त्रिभुज को हम भुजा के आधार पर बांटते हैं और एक त्रिभुज को जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है वो हम कोण के आधार पर बांटते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। हमें अभी उतना डिटेल में नहीं जाना है। एक यहाँ पर इंग्लिश में शब्द आया है स्केलन ट्रायंगल और हिंदी में आया है मेरे भाई यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज होता है, तो मेरे भाई देखिए 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। ट्रायंगल जो होता है वो कितना होता है, 3 प्रकार का होता है। देखते चलो, ठीक है। जब आप ट्रायंगल को बांटोगे ना तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा। डिटेल में और आगे चल के मेरे भाई बताएंगे। और ये ट्रायंगल ऑन द बेसिस पे देखो, मैं पूरा का पूरा एक थोड़ा सा जो है वो चार्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ट्रायंगल को हम 2 आधार पे बांटते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड हम बांटते हैं और उसके बाद फिर हम बात करते हैं एंगल के आधार पे। आगे चल के टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में डिटेल में बताऊंगा। साइड्स के आधार पे जब आप बांटोगे मेरे भाई तो 3 प्रकार का होता है। एक मेरे भाई ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे भुजा अलग अलग हो, ये अलग हो, ये अलग हो और ये मेरे भाई अलग हो। दूसरा मेरे भाई वो ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं समान हो और तीसरी अलग हो। और तीसरा मेरे भाई वो होता है जिसकी सारी भुजाएं समान हो। समझिएगा, इसको हम स्केलन कहते हैं, इसको आइसोस्केलेस कहते हैं और इसको इक्विलेटरल कहते हैं। हिंदी में इसे विषमबाहु कहेंगे, इसे समबाहु कहेंगे और इसे यहाँ पर जो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसे समद्विबाहु कहेंगे और इसे समबाहु कहेंगे। ठीक है, तो आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे सारी बातें। फिलहाल अभी एक शब्द हमारे पास आया था और वो था विषमबाहु। तो विषमबाहु एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजाएं हमारी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तीनों भुजाएं क्या होती हैं, तो अलग अलग होती हैं। अब मेरे सामने क्या कहा गया, तो मेरे सामने आपको यहाँ पर कहा गया कि आपको एक त्रिभुज लेना है। तो हमने एक त्रिभुज यहाँ बना लिया। उसके बाद हमसे यहाँ पर कहा गया कि इस त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं। पहली भुजा हमारी 10 है, दूसरी भुजा हमारी 33 है और ये हमारा तीसरा मान x है। और कहा गया कि यहाँ पर x के कितने मान पॉसिबल हैं, x के कितने मान पॉसिबल हैं। अब जनरली अगर किसी बच्चे को नहीं पता होता है तो वो यहाँ पर पता है क्या करता है, वो यहाँ पर एक छोटा सा काम करेगा, बड़ा प्यारा सा वो काम करेगा। और वो यहाँ पर जो है ठीक है, वो यहाँ पर मेरे भाई ये बोल देता है कि अच्छा सर ने सिखाया था कि अगर x के मान निकालने हैं तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर सबसे छोटे वाले का 2 गुना करके 1 घटा दो, यानी यहाँ पर जो है 20 - 1 19 कर दो और ये टिक करके तुम आगे बढ़ जाओ। बेशक मेरे भाई ये मैंने सिखाया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ये, लेकिन मैंने उस कंडीशन के लिए सिखाया है मेरे भाई जब आपको ट्रायंगल के बारे में कोई नखरा ना दिखाए। सिंपल बोले कि तुमको एक ट्रायंगल बनाना है, लेकिन जब तुमको उसमें स्पेसिफाई कर दे यहाँ पर, ठीक है, कि भाई तुम्हारा ट्रायंगल स्केलन होना चाहिए। स्केलन होने का मतलब सारी भुजाएं अलग अलग होनी चाहिए। अब सारी भुजाएं अलग अलग, एकदम नौटंकी आ गया यहाँ पर। तो यानी यहाँ पर ये भुजा जो है ये 10 है और ये 10 है और ये हमारा क्या है 33 है। तो तीसरी वाली भुजा जो है ना, तीसरी वाली भुजा मेरे भाई ये एकदम डिफरेंट होगी। ना ये 10 हो सकती है और ना ये 33 हो सकती है। इसके पास बंधन आ गया, लिमिटेशन आ गया कि तुम ना 10 हो सकते हो ना तुम 33 हो सकते हो। यानी तीसरी वाली मेरे भाई जो वैल्यू है ना उसके पास बस ये है कि x जो है वो 10 नहीं हो सकता है और x जो है मेरे भाई वो 33 भी नहीं हो सकता है। तो पहले हमने कहा चलो x का रेंज देख लेते हैं कि x का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, उसका दायरा कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो हमने यहाँ पर कहा
ठीक है मेरे भाई, ये तुम x हो, ठीक है। x हमेशा क्या करता है, x मेरे भाई इनके सम से छोटा होगा, 10 + 33 यानी 43 से मेरे भाई छोटा होगा, और x हमेशा बड़ा होगा किससे मेरे भाई, इनके डिफरेंस से। इनका डिफरेंस कितना है, तो 23 से, यानी 23 से बड़ा 43 है, तो 23 से बड़ा 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, ऐसे कर करके, और कहाँ तक मेरे भाई, 43 से छोटा यानी 42 तक, यानी x के ये सारे मान हो सकते हैं। तो पहले तो हमारा कर्तव्य यहाँ पर ये होता है कि x के हम क्या क्या मान ले सकते हैं। तो x का हम मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक ये मान ले पाएंगे। x का मान हम कहाँ से कहाँ तक ले पाएंगे, तो 24 से लेकर 42 तक ले पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। अब उसमें यहाँ पर ये कहा गया कि ये मान तुम ले सकते हो, लेकिन ना 10 ले सकते हो ना 33 ले सकते हो। क्या इसके अंदर 10 आएगा कहीं पर, तो बोलोगे नहीं सर 10 नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ आएगा मेरे भाई, और वो यहाँ पर क्या आएगा, तो इसके अंदर बीच में कहीं पर 33 होगा, वो ज़रूर आएगा, और हम 33 नहीं ले सकते हैं। यानी x के जितने भी वैल्यू बनेंगे उसमें हम एक वैल्यू नहीं ले सकते हैं, जितना भी वैल्यू बनेगा उसमें मात्र एक वैल्यू नहीं ले सकते हैं। कब, यदि मुझे स्केलिन बनाना है, यदि मुझे विषम बाहु बनाना है। समझ में आ गया बात यहाँ पर, यदि मुझे इसे विषम बाहु त्रिभुज बनाना है तो मैं एक मान नहीं ले सकता। तो x के मेरे भाई कितने मान पॉसिबल बने थे, तो बोलोगे छोटी वाली का 2 गुना -1 यानी 10 का 2 गुना -1, यानी यहाँ पर कितने वैल्यू बने थे, 19। उस 19 में मेरे भाई कितने मान नहीं ले सकते हैं, तो एक मान नहीं ले सकते हैं, यानी कितने मान लेंगे, तो 18 मान। यानी कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो छोटी छोटी बातों का अगर आपको ध्यान नहीं रहता है ना, तो जहाँ पर आपको आने होते हैं 3 नंबर, वहाँ चले जाते हैं आपके मेरे भाई 4 नंबर यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है ये बात ध्यान रखना है आपको। चलो मेरे भाई, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि ये पहली भुजा है और ये दूसरी भुजा है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तीसरी है। तीसरी के कहाँ से कहाँ तक मान हो सकते थे, यहाँ से लेकर तीसरी हमारी क्या होगी, इनके सम से छोटा होगा और इनके डिफरेंस से बड़ा होगा, यानी 24 से लेकर 42 तक हो सकता है। क्योंकि मुझे ट्रायंगल को क्या बनाना है, ट्रायंगल को स्केलिन बनाना है, सारी भुजाओं को अलग अलग करना है। यानी यहाँ पर ना हम 10 रख सकते हैं ना 33, इस रेंज में 10 आता नहीं है तो मतलब बना नहीं, 33 आता है यानी उस मान को नहीं लोगे। तो 19 में से एक वैल्यू नहीं लोगे, यानी कितना लोगे, 18 लोगे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत ही तगड़ा सवाल है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया था आपको CHSL के 12 अप्रैल 2021 के पेपर में, ठीक है। सवाल देखिए, कहा गया कि यदि A और B जो है वो हमारी दो भुजाओं के लेंथ है इस प्रकार से कि उनका प्रोडक्ट हमारा 24 बनता है, जहां पर A और B इंटीजर हैं, तो हाउ मेनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल। कई बार सवाल हमारा प्रोडक्ट के ऊपर भी बनता है और कई बार सवाल हमारा सम के ऊपर भी बनता है, फिर आगे चलकर इनको स्पेसिफाई भी कर दिया जाता है। तो हम एक एक टाइप धीरे धीरे करते चलेंगे। जैसे हिंदी में आप इसे पढ़ लीजिए कि यदि A और B एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई है और वह इस प्रकार है कि उनका जो गुणनफल है, जो उनका प्रोडक्ट है, वो मेरे भाई 24 है, जहाँ पर A और B एक पूर्णांक है, तो ऐसे कितने त्रिभुज मेरे भाई संभव है, ऐसे कितने मान संभव है। यानी एक मुझे त्रिभुज बनाना है, समझना। और यहाँ पर ये जो त्रिभुज है ना मेरे भाई, ये त्रिभुज की कहानी क्या है, तो ये हमारा A है और ये हमारा B है, और इन दोनों को गुना करने पे कितना आ रहा है, तो इन दोनों को गुना करने पे 24 आ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा कितना ट्रायंगल पॉसिबल है। दीपांशु कमेंट करना बंद करो, टाइम नहीं मिला था कल तो कॉल नहीं किया है, इतना टाइम नहीं होता है मेरे भाई, जब होगा कॉल कर लेंगे तुमको, ठीक है। मत करना कमेंट, बस कर लेंगे मेरे भाई यहाँ पे। तो ये दो भुजाओं का प्रोडक्ट हमारा कितना होगा, तो दो भुजाओं का प्रोडक्ट हमारा 24 होगा, ये हमसे कहा गया है। तो यहाँ पर ऐसे कितने मान पॉसिबल है। पहले तो ये बताओ कि अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि A इंटू B हमारा कितना आना चाहिए, 24, तो ये कैसे कैसे आ सकता है। तो सबसे पहली बात मेरे भाई, ये अगर 1 रहे और ये 24 रहे तो आ सकता है, ठीक है। या अगर 2 से कितनी बार में मल्टीप्लाई करें तो 2 से 12 बार में करें तो आ जाएगा, 3 से कितनी बार में करें तो 8 बार में करें तो आ जाएगा, या 4 से कितनी बार में करें 6 बार में करें तो आ जाएगा। ये इस तरीके से संभावना बन सकती है। यानी पहली संभावना क्या बनी दोस्त, यहाँ पे देखते चलो, कुल मिलाकर आपको कितनी संभावना बनेगी, 4। पहली संभावना,
दूसरी संभावना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हमारी बनेगी तीसरी संभावना, और फिर यहाँ पर ये हमारी बनेगी चौथी संभावना, ठीक है। 4 तरह की संभावनाएं बन सकती हैं, और फिर उनमें उनकी संभावनाओं को तलाश करना है कि यहाँ पर फर्दर जो है यहाँ पर इनके कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं दोस्त यहाँ पे, ठीक है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको शायद मुश्किल लग रहा हो, बट मज़ा आएगा जब आप इस सवाल को करोगे तो। और ये तो मैं कोई खुद से भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो भी CHSL जैसे एग्ज़ाम में। तो पहली संभावना क्या हो सकती है कि ये 1 होगा और ये 24 होगा। दूसरी मेरे भाई ये 2 हो सकता है, ये 12 हो सकता है। फिर ये 3 हो सकता है और ये 8 हो सकता है। फिर ये 4 हो सकता है और ये 6 हो सकता है, ठीक है। अगर मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो यहाँ तीसरा साइड अगर x है तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू कितना होगा। अगर यहाँ x है मेरे भाई, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हर जगह के नंबर ऑफ पॉसिबल साइड्स को मेरे भाई यहाँ पर जो है आप मेंटेन करो कि कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, छोटी वाली का डबल -1, 1 का डबल मेरे भाई -1, तो कितना होगा, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम n की बात करते हैं तो कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, तो छोटी वाली का डबल -1, तो 2 का डबल -1 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम n की बात करते हैं तो छोटी वाली का डबल -1 मेरे भाई, तो छोटी वाली का डबल -1 यानी हो जाएगा 5। और अगर हम यहाँ n की बात करते हैं तो छोटी वाली का मेरे भाई डबल -1 यानी ये हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर एक संभावना बन गई, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 7 हो गया। तो बोलेंगे 7 3 10 और 6 16, यानी 16 पॉसिबिलिटी मेरे भाई हो सकती है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा, ठीक है। समझ गए यहाँ पे। अब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ कि कैसे इस सवाल को मेरे भाई आप यहाँ शॉर्ट में भी कर सकते थे। हो सकता है आप में से बहुतों का दिमाग ना खुले, लेकिन मेरे भाई यहाँ बताने के बाद आप शायद इस सवाल को शॉर्ट में बनाना सीख जाओ। मेरा काम ही यहाँ पर आपको शॉर्ट में सवालों को सिखाना। पहले मैंने आपको पूरा का पूरा बेसिक से बताया कि किस तरीके से क्या क्या संभावनाएं थी। अगर ए और बी की बात कही गई थी यहाँ पर, तो ए बी को अगर 24 करना है, 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6 हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ अगर ये करेंगे तो इसका इतना पॉसिबल वैल्यू, ये करेंगे तो इतना मान, ये करेंगे तो इतना मान, ये करेंगे तो इतना मान, और सबको हमने जोड़ दिया तो हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, काफ़ी शॉर्ट में हम इसे कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पर देखिए। तो अगर मेरे भाई जब इसको शॉर्ट में ही करने की बात कही गई है तो इतना ड्रामा आज के बाद जीवन में कभी नहीं करना। ये सब मेरे भाई कुछ भी नहीं करना। ये पता है कौन से लोग करते हैं, ये वो करते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, नए नए तैयारी में उतरे हैं और थोड़ी थोड़ी बातें सीख रहे हैं किताबों के माध्यम से या कहीं कहीं के माध्यम से, तो बस वो अप्लाई करते हैं। आप लोग ठहरे लीजेंड। अब जो लीजेंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो इतना तो कॉमन सेंस अपना लगा लेते हैं कि यार एक बार इसका 2 गुना करके घटाओ, 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 तो क्यों ना मेरे भाई सबको एक ही साथ लेके उसका 2 गुना करके घटा दे। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। तो सबको एक ही साथ लेने का मतलब क्या है, यहाँ पर छोटी वाली भुजा का ही तो 2 गुना करके घटाते हैं। तो अगर छोटी वाली का ही 2 गुना करके घटाना है तो क्यों ना हम यहाँ पर सबको साथ में ले लें। सबको साथ में कौन मेरे भाई, तो यहाँ पर 4 + 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 मेरे भाई एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर इन सब का एक ही साथ 2 गुना करके क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर जो है और 1 नहीं घटाएंगे। फिर यहाँ पर जो है देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो है यहाँ देखो 4 और 3 7, 7 और दोनों 9 और 1 मेरे भाई कितना हो गया 10। तो यहाँ पर 10 का कितना करेंगे, 10 का 2 गुना, और -1 नहीं करेंगे, -1 नहीं करेंगे। जितनी बार यह होगा, कितने पेयर बना है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, हर किसी के लिए -1 करते हो। इसके लिए एक बार -1, 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 तो मेरे भाई टोटल 4 लोग हैं तो 4 माइनस कर दो, यानी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। खेल खत्म मेरे भाई। आप ये देखो ना, मैंने सबको साथ में ले लिया, इसका -1, इसका -1, इसका -1, इसका -1, तो वही मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है, कि आप मेरे भाई डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से सवाल को कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको थोड़ा और क्लैरिटी होगा कि सवालों को हम यहाँ पर कैसे बना सकते हैं। कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाए और यहाँ पर ये बात कह दे कि एक ट्रायंगल का मेरे भाई 2 साइड है AB, और AB का मान लीजिए यहाँ पर 20 है, तो बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन सकते हैं। एक बच्चा क्या बोलेगा पता है भाई, देखो जैसे 2 सवाल मैंने दिए, AB का मान कितना है 20 है, और दूसरा मेरे भाई क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि AB का मान
मान हमारा कितना है, ए बी का मान मान लीजिए 32 है। अब एक बच्चा पता है क्या करेगा, फटाक देना आंसर कैसे देगा, देखते चलो दोस्त। यहाँ पर बोलेगा पहले आप ये बताइए 20 बनाते कैसे हैं, तो 1 इंटू 20 से बनाते हैं, 2 इंटू 10 से बनाते हैं, 3 से कटेगा नहीं तो 4 इंटू 5 से बनाते हैं। और मेरे पास कोई रास्ता है, और कोई रास्ता है, बोलोगे नहीं सर कोई भी रास्ता नहीं है। तो अगर कोई रास्ता मेरे भाई नहीं है यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, ठीक है। 4 2 6 और 1 7, तो मेरे भाई 7 का 2 गुना, और माइनस कितना करेंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, यानी इतना माइनस कर देंगे। तो 14 में से 3 चला गया तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा मेरे भाई, 11 होगा। समझ गए यहाँ पर, यानी इन सब को जोड़ दो, इनका दोगुना कर दो, और जितने भी पेयर बने हैं उतना माइनस कर दो। सेम काम जैसे मैंने पीछे किया था, क्या किया था, सबको जोड़ दिया था, तो यहाँ 10 आ गया था, उसका दोगुना कर दिया, और जितने भी नंबर ऑफ पेयर उसमें से माइनस कर दिया। चलो आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन का आंसर ज़रा आप लोग मुझे दे दीजिए। ए बी का मान हमारा 32 है, तो इस केस में आप आंसर कैसे देंगे, फटाक देना बताइए। इसका आंसर मैं सभी बच्चों से चाहता हूँ इसका आंसर बता दो। और अभी तो मेरे भाई मैंने प्रोडक्ट पर दिया है, सवाल इसमें सम पर भी बनता है। अगर ए प्लस बी का मान 16 आ गया, ए प्लस बी का मान 17 आ गया, तो कैसे करोगे, ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर। तो क्या बोलोगे, ए बी का मान 32 है, 32 हमारा 1 इंटू 32 बन सकता है, 2 इंटू 16 बन सकता है, 3 से होगा नहीं तो 4 इंटू 8 बन सकता है, ठीक है। 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, यानी और कोई संभावना नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर भी आंसर कितना होगा, 4 2 6 और 1 7, तो मेरे भाई यहाँ पर 7 का 2 गुना, और माइनस 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 3 पेयर, तो 14 में से 3 चला गया, तो इसका भी आंसर कितना होगा, 11 होगा। इसका भी आंसर मेरे भाई कितना होगा, तो 11 होगा। समझ में आ गया नहीं, 11 ट्रायंगल हमारे बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन हमने आपको किस पे करवा दिया, प्रोडक्ट पे करवा दिया। अब एक क्वेश्चन हमारा सम पर भी बनता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, लेकिन ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बना है। मैं आपको पहले एक नॉर्मल ट्रायंगल का बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल का बताऊंगा, ठीक है। तो आज के सेशन में मुझे लग रहा है कि इतना काफ़ी है, क्योंकि अभी हमें 6:30 वाली भी क्लास करनी है, 6:30 वाली भी सीखनी है, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। उसको मैं थोड़ा सा अभी आगे कर दूंगा 10-15 मिनट करके, ठीक है। 6:45 से हम लोग उसको स्टार्ट कर लेंगे, ताकि थोड़ा आराम से आप लोग जो है एक पॉज ले लें, ठीक है। उसके बाद 6:45 पर डायरेक्ट हम लोग मिलते हैं। एमटीएस का नोटिफिकेशन भी आ गया ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सीखते हैं मेरे भाई मज़े से, और यकीन मानिए एकदम मक्खन की तरह ज्योमेट्री आपको समझ में आएगा। बस इतना यहाँ पर एक बात ध्यान रखना दोस्त, कि रोज़ के रोज़ जितना पढ़ाऊँगा उसको रिवाइज़ करते जाना, ठीक है। यकीन मानो बिठा के किसी को अपने पास तुम ज्योमेट्री पढ़ा दोगे, ऐसा वाला नॉलेज तुम्हें दे देंगे, ठीक है। बस पढ़ते चलो अच्छे से, ठीक है दोस्त। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।